Now student, today we will discuss uniform motion in a straight line, and this is the continued topic of mechanics. A body is said to be in uniform motion. So body में uniform motion कब आएगी? If it covers equal displacements in equal intervals of time, and however small these in time intervals may be, ये मैं आपको बता चुका हूँ. So if it covers equal displacements in equal intervals of time, then कौन सी मोशन होगी? यूनिफॉर्म मोशन. कौन सी मोशन होगी? यूनिफॉर्म मोशन. हमने यहाँ पे अब मैथमेटिकल फार्मूलास प्रूव करने हैं स्टूडेंट, निकालने हैं. थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट कौन सा स्टूडेंट? ए पॉइंट. पॉइंट बी पे टाइम कितना है? T1. पॉइंट सी पे टाइम कितना है? T2. एंड O इज द ओरिजिन. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द टाइम एक्सिस. ये आपकी कौन सी एक्सिस है? ये वाली टाइम एक्सिस. दिस इज द टाइम एक्सिस. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपकी कौन सी स्टूडेंट? टाइम एक्सिस. ध्यान से देखिए, पॉइंट ए पे कितना टाइम इंटरवल है? कौन सा टाइम है? 0. पॉइंट बी पे टाइम है T1. पॉइंट सी पे टाइम है T2. सो O टू A इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था? बॉडी में पहले से कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट थी. कितनी थी? x0. फॉर एग्जांपल आप किसी ओरिजिन से पहले ही थोड़ी सी दूर खड़े हो, 5 मीटर दूर खड़े हो, तो वो आपका क्या आ जाएगा? x0. सो x0 इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम जो जितने भी डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट कहाँ से मेजर करेंगे? ओरिजिन से. और फॉर एग्जांपल हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो कौन सा है? ए पॉइंट है. ए इज द इनिशियल पॉइंट. सो इनिशियली बॉडी कितनी डिस्प्लेसमेंट पे खड़ी हुई है ओरिजिन से? x0. सो x0 इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पहले से ही कितना डिस्प्लेसमेंट आया हुआ बॉडी में? x0. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, x0 इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. और आपको न्यूमेरिकल्स में हो सकता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको x0 0 मीटर भी दिया हो, कि जो इनिशियली है बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं की, या बॉडी ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है. बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन से ही. अगर बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो इन दैट केस x0 आपने क्या ले लेना है? 0 मीटर. क्या ले लेना है? 0 मीटर. बट हम एक जनरल फार्मूला तैयार कर रहे हैं, तो जनरल फार्मूला में हमने सारे केसेस डिस्कस करने होते हैं. तो हमने क्या सपोज कर लिया, यहाँ पे जो x0 है आपका स्टूडेंट वो क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है. x1 आ गया ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1 में. सो टाइम t1 में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? x1. सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? O टू A कितना था? x0. x0 इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0. OB स्टूडेंट कितना आया? x1. एट टाइम t इज इक्वल टू t1 पे. ऐसे स्टूडेंट OC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2. कितने टाइम पे? t इज इक्वल टू t2 पे. तो x2 डिस्प्लेसमेंट आ गया एट टाइम t इज इक्वल टू t2 पे. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, डायग्राम ध्यान से देख लीजिए. x0 इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. ये पहले से ऑलरेडी इनिशियली बॉडी में इनिशियली डिस्प्लेसमेंट थी पहले से ही. अब x1 टाइम t1 में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया? x1. कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम? ओरिजिन से, यहीं से मेजर कर रहे हैं. सो OB आपका क्या आ गया? ये वाला OB x1. OC क्या आ गया स्टूडेंट? ये वाला x2. ठीक है स्टूडेंट. सो सपोज द ओरिजिन ऑफ द पोजीशन एक्सिस पॉइंट, और ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट. सो अब हमने इसकी डेरिवेशन तैयार करनी है. अब फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि x1 कितना आया. सो ऑलरेडी स्टूडेंट x0 पहले से क्या था? मैंने पहले कहा हमारे पास जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या थी? x0. और फॉर एग्जांपल इफ एट टाइम t1 में ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v, जो स्टूडेंट यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो क्या है? फॉर एग्जांपल v. इफ एट टाइम t1 द ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v पॉइंट B पे, तो स्टूडेंट जो OB आएगा वो हमने देखना है. OB कितना आया हुआ है? वैसे तो x1 हमने चूज किया हुआ है x1, तो वो आया कितना? तो स्टूडेंट x0 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी, वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट. डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम
v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट क्या आ गई, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। सो x1 टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया स्टूडेंट जी, x नॉट तो हमने लेना ही लेना है, क्योंकि ये वाला जो x नॉट है ऑलरेडी बॉडी ने इनिशियली ट्रैवल किया हुआ है। x1 इज इक्वल टू क्या आया, x नॉट तो ये वाला आया ही आया। अब ए टू बी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी v, तो ये ए बी कितना आया स्टूडेंट, v इंटू T1। फिर से मैं आपको शो कर देता हूँ, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका जो ओ बी है, ये ओ बी, ये क्या है, ओ ए प्लस ये ए बी। ठीक है स्टूडेंट, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। अब हमने ए बी निकालना है, सो ए बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, वी, तो वी क्या होगा, ए बी जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम में, T1 में, और स्टूडेंट आपका ए बी क्या आ गया, v इंटू T1, यहाँ पे पुट कर दो। ओ ए क्या स्टूडेंट आपका x नॉट, ए बी कितना आया v इंटू T1, और ओ बी क्या आपका x1, तो x1 क्या आ गया, x नॉट प्लस v इंटू T1। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली इफ एट टाइम T2 ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, पॉइंट C पे, तो टाइम t इज इक्वल टू T2 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, C पे, और OC कितना आ गया स्टूडेंट, x2, कितना आ गया, x2। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म, हम कौन सी मोशन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो क्या स्टूडेंट, सेम। अब हमने x2 देखना है, मैं आपको फिर से स्टेप करके दिखा देता हूँ। अब OC स्टूडेंट क्या आएगा, OA प्लस AC, OA ये वाला OA प्लस ये वाला AC। अब स्टूडेंट यहाँ पे वेलोसिटी v है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पे अब डिस्टेंस क्या आया, AC कितने टाइम में उसने ट्रैवल किया, AC डिस्टेंस T2 टाइम में, तो स्टूडेंट AC कितना आ गया, v इंटू T2, तो ये आपका OA क्या था x नॉट, और AC क्या आया v इंटू T2, और OC क्या आपका स्टूडेंट x2 क्या आ गया, x नॉट प्लस v इंटू T2। सो आपका x1 आया x नॉट प्लस v इंटू T1, क्योंकि x नॉट तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू T1 पे x1 x नॉट प्लस v इंटू T1। ऐसे ही सिमिलरली x2 इज इक्वल टू क्या आया, x नॉट प्लस v इंटू T2। सब्ट्रैक्ट कर दो स्टूडेंट, x2 माइनस x1, ये आपका x नॉट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट जाएगा, और यहाँ से जो v है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, कॉमन, x2 माइनस x1 क्या आ गया, v कॉमन आ गया, और T2 माइनस T1। सो x2 माइनस x1 क्या आ गया, v T2 माइनस T1, क्योंकि जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आपका स्टूडेंट x नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसल, और यहाँ से v क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कॉमन, सो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, v T2 माइनस T1। ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ से अब v क्या आ गया, हमने निकालनी वेलोसिटी थी, v क्या आ गया, ये आपका T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा नीचे, तो v क्या आ गया, x2 माइनस x1 ओवर T2 माइनस T1। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको डेरिवेशन प्रूव कर देता हूँ। इन फास्ट OA आपका क्या था, OA आपका x नॉट है, हमने OB निकालना है, OB क्या था आपका OA प्लस AB, OA आपका क्या है x नॉट है, AB डिस्टेंस कितना आया स्टूडेंट, v इंटू T1, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी v है, तो AB डिस्टेंस कितना आएगा, क्योंकि B पॉइंट आपका कितने टाइम में आया, T1 में, तो OB क्या आपका x1। ऐसे ही सिमिलरली अब हमें निकालना है AC क्या आएगा, OA प्लस AC, OA आपका क्या है x नॉट, AC क्या आया स्टूडेंट, v इंटू T2, वेलोसिटी तो v है, टाइम कितना अब C पे T2, तो ये AC क्या आपका आ गया x2 माइनस x1, स्टूडेंट ये x नॉट क्या हो गया, कैंसल, v T2 माइनस v T1, तो v निकाल लो कॉमन, क्या आ गया T2 माइनस T1।
x2 माइनस x1। सो अगर आपका x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v t2 माइनस t1, तो ये t2 माइनस t1 नीचे आ जाएगा, तो आपका v कितना आ गया स्टूडेंट, x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1 मीन्स डेल्टा x ओवर डेल्टा t। तो ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी। क्या आ गई, वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने ड्राइव कर दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सो स्टूडेंट वो जो हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप आएगी वो हमें क्या बताएगी, वेलोसिटी। क्या बताएगी, वेलोसिटी। मोशन यहाँ भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपका स्टूडेंट क्या आ गया, सबसे पहले स्टूडेंट ये देख लीजिए, आपको पहले मैं आपको स्लोप बता दूं क्या होती है। स्लोप होती है कि वाई एक्सिस कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आगे भी जा रहे हो और ऊपर भी जा रहे हो। ये देखिए ध्यान से, ऊपर भी जा रहे हो और आगे भी जा रहे हो। इधर से आप आगे जा रहे हो, इधर से आप ऊपर जा रहे हो। जब x चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू y या y एक्सिस चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट वो क्या आएगी, स्लोप। वो क्या आएगी, स्लोप। तो स्लोप होती है कितनी चेंज y एक्सिस में आ रही है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज द स्लोप, इज द स्लोप कि y एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है। जो भी आपका y एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी आपकी क्वांटिटीज होंगी, वो y एक्सिस में कितनी चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। वो जो रेशियो आएगी चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स अलोंग y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, स्टूडेंट वो क्या होगी, उस ग्राफ की स्लोप। ठीक है स्टूडेंट, स्लोप की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है स्टूडेंट पोजीशन है टाइम के साथ वो क्या है, यूनिफॉर्मली यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। मतलब इक्वल, ये देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है एट ऑल पॉइंट स्टूडेंट वो क्या आ रही है, इक्वल। क्या आ रही है, इक्वल, क्योंकि मोशन कौन सी है, यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम इधर से बढ़ रहा है और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर से बढ़ रहा है। दिस इज द पोजीशन हमने ले ली वाई एक्सिस पे, पोजीशन हमने ले ली वाई एक्सिस पे, और टाइम हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, टाइम हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे। सो दिस इज द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन ये आपका यूनिफॉर्म मोशन जो ग्राफ है वो क्या है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन। क्या आया है, स्ट्रेट लाइन। मतलब एट ऑल द टाइम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या आ रही है, सेम। ये नहीं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बार बार, ऐसे तो ग्राफ नहीं है ना कि वेलोसिटी इसकी बार बार टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ऐसे नहीं। यहाँ पे पोजीशन देखो क्या है, यहाँ पे पोजीशन बढ़ रही है, बढ़े जा रही है टाइम के साथ। इसका मतलब पोजीशन बढ़े जा रही है, मतलब जो मोशन है वो कौन सी है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये वाली कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सो एट टाइम t1 पे स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x1। ध्यान से देखिए, x1 इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1 एंड x2 इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t2। ठीक है स्टूडेंट, ग्राफ नजर आ गया आपको। टाइम t1 पे डिस्प्ले पोजीशन है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है। टाइम t2 पे बॉडी की जो पोजीशन है ग्राफ पे वो कौन सी है, x2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ लगी आपको। अब हमने इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप मैंने क्या कहा था, चेंज इन वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट ये क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में चेंज क्या है आपका, ये आपकी चेंज इन वाई एक्सिस है डेल्टा वाई, और ये स्टूडेंट क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की चेंज है। और एक्स एक्सिस में आपका टाइम है और वाई एक्सिस में आपकी क्या है, पोजीशन। इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो देखते हैं वो क्या आएगी आपकी स्लोप। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो स्टूडेंट तो वो क्या होती है, वेलोसिटी।
और यही हमने प्रूव करना है कि वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम स्लोप देखेंगे। सो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सो स्लोप, तो यहाँ पे अब स्लोप की डेफिनेशन आ गई। सो स्टूडेंट स्लोप क्या आ गया, मैंने क्या कहा था, चेंज इन वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट यहाँ पे चेंज इन वाई एक्सिस क्या है, डेल्टा वाई आपका क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस में चेंज किया बी सी, ये बी सी आपका ये आ गया बी सी, दिस इज अ वाई चेंज इन वाई एक्सिस। और स्टूडेंट ये ए सी क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सो चेंज इन वाई एक्सिस बी सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस ए सी, तो वो क्या आएगी आपकी इस ग्राफ की स्लोप, इस ए बी की स्लोप, जो आपका ये ए बी है, ए बी की स्लोप क्या है स्टूडेंट, दिस बी सी ओवर दिस ए सी, दिस बी सी ओवर ए सी, दिस रेशो इज स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। स्लोप चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस क्या स्टूडेंट यहाँ पे बी सी, चेंज इन एक्स एक्सिस क्या है ए सी। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ ए बी क्या आया बी सी ओवर ए सी। अब स्टूडेंट बी सी देखें क्या है, सो ये क्या है स्टूडेंट आपका x1, ये क्या है स्टूडेंट आपका पोजीशन x2। अब स्टूडेंट ये क्या आ गया बी सी क्या आ गया ये वाला, इस सारे में से x2 में से ये x1 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा BC, ये आपका सारा x2 है, इस x2 में से अगर ये x1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला, ये क्या आ गया x2 माइनस x1। तो ये जो आपका आया स्टूडेंट ये क्या आ गया x2 माइनस x1, क्योंकि ये आपका एंटायर क्या था x2 और ये क्या आपका x1, और x2 में से अगर ये x1 निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। सो BC आ गया आपका x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट AC निकालें तो ये आपका T1 है यहाँ तक, और ये आपका T2 है यहाँ तक, और स्टूडेंट ये क्या आएगा आपका T2 माइनस T1। इस सारे T2 में से अगर ये वाला T1 हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये T2 माइनस T1, और ये T2 माइनस T1 क्या आ गया स्टूडेंट AC। तो ये AC आ गया आपका T2 माइनस T1 और BC आ गया आपका x2 माइनस x1, और स्लोप क्या है स्टूडेंट BC ओवर AC, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। सो हमारी वाई एक्सिस में क्या चेंज हो रही है पोजीशन x2 माइनस x1, और एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है AC, टाइम चेंज हो रहा है T2 माइनस T1। और स्टूडेंट ये क्या आ गया, हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं x2 माइनस x1 ओवर T2 माइनस T1 क्या आया था वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या आ गई स्लोप। सो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आ गई स्टूडेंट वेलोसिटी, क्या आ गई वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, प्रूव मैंने आपको कर दिया है, समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। So area under velocity time graph gives displacement of uniform motion। अब स्टूडेंट वेलोसिटी आपकी है हमारी y एक्सिस पे और टाइम हमारा है x एक्सिस पे। ये आपका t1 टाइम है स्टूडेंट, पॉइंट D, और पॉइंट C टाइम है t2, और ये आपकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का स्टूडेंट मैग्नीट्यूड क्या देखो सेम है, टाइम चल रहा है, टाइम आपका बढ़े जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी है वो क्या यहाँ पे सेम है v है, क्योंकि जो मोशन है वो कौन सी है यूनिफॉर्म मोशन, मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो v इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। देखिए स्टूडेंट वो क्या है सेम, टाइम बढ़ी जा रहा है आपका, ये टाइम पहले t1 था, फिर टाइम आपका t2 आ गया, लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है यहाँ भी स्टूडेंट कितना है v है, और b पॉइंट पे भी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है v है। तो A पॉइंट पे भी v मैग्नीट्यूड है जो यहाँ पे हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है, और B पॉइंट पे भी हमारा मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का v है, लेकिन टाइम क्या है डिफरेंट। तो टाइम t1 t2 है, लेकिन अगर टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तो वो वाली मोशन कौन सी होगी यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो वो वाली मोशन क्या है यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन आल्सो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ। अब स्टूडेंट ये आ गया आपका एरिया ऑफ दिस ग्राफ।
दिस इज द एरिया ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज द एरिया। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एरिया निकालेंगे, इसका एरिया, ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो पहले हम ये वाला निकालते हैं हॉरिजॉन्टल, ये आपका t1 टाइम है स्टूडेंट, और ये आपका t2 टाइम है। तो स्टूडेंट ये वाला बीच वाला CD कितना आ गया स्टूडेंट आपका t2 माइनस t1, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका OC t2 था, OD t1 था, तो हमने क्या निकालना है स्टूडेंट DC, तो DC क्या है स्टूडेंट OC माइनस OD, ये OC है सारा, ये आपका OC है, ये आपका OD है। अगर हम OC से OD को माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा DC, क्या आ जाएगा DC, तो DC क्या है स्टूडेंट t2 माइनस t1, ये हमारे पास ये वाला आ गया t2 माइनस t1। अब हम निकालें वेलोसिटी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है v, ये सारा का सारा मैग्नीट्यूड कितना है v, क्योंकि ये हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं ओरिजिन से, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे v है, तो टोटल कितना आ गया स्टूडेंट यहाँ से यहाँ v आ गया, v आ गया। तो ये आपका एरिया, हमने अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये आपकी आ गई लेंथ और ये फॉर एग्जांपल है आपकी ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ यहाँ पे क्या आई है वेलोसिटी, और स्टूडेंट जो आपकी लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल है वो क्या आया t2 माइनस t1, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या आई स्टूडेंट t2 माइनस t1 और ब्रेड्थ कितनी है वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इनटू t2 माइनस t1 क्या आएगा स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या था x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, तो x2 माइनस x1 वेलोसिटी इनटू t2 माइनस t1, तो वेलोसिटी v इंटू t2 माइनस t1 क्या है टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अब जो हमारा एरिया आया वो क्या आया स्टूडेंट, एरिया आया, एरिया क्या आया दिस वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी है, ये मैग्नीट्यूड, और ये आपका क्या है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 है। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया दिस v इंटू t2 माइनस t1, तो v इंटू t2 माइनस t1 ये हम पिछले केस में अभी देख चुके हैं, v इज इक्वल टू क्या था x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या आ गया v इंटू t2 माइनस t1, तो x2 माइनस x1 क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो वही हमें निकालना है। तो स्टूडेंट इस जो आपका एरिया आया इस सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्टूडेंट वो क्या आया डिस्प्लेसमेंट, वो क्या आया डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। फिर से देख लिए स्टूडेंट, इसका एरिया क्या आया वेलोसिटी t2 माइनस t1, सो v इंटू t2 माइनस t1 क्या था x2 माइनस x1, तो ये क्या आ गई नेट डिस्प्लेसमेंट। सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई स्टूडेंट इसका एरिया, सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या आया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है पोजीशन आपकी सेम है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन टाइम क्या हो रहा है बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन यहाँ पे क्या सेम है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही लेकिन टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पोजीशन रिमेन्स द सेम है बट टाइम इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट पोजीशन क्या हो रही है टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, पोजीशन टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज कर रही है। अगर पोजीशन टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करे तो स्टूडेंट वो वाली मोशन कौन सी होगी यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा सेम आएगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आए तो मोशन कौन सी होगी
uniform motion. So this is the straight line graph for position time graph is the graph of uniform motion. अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, पोजीशन क्या हो रही है, पहले बढ़ रही थी, उसके बाद पोजीशन बढ़नी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब यहाँ पे जो पोजीशन हो रही है टाइम के साथ इक्वल अमाउंट्स में चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे क्या था, जो पोजीशन थी वो टाइम के साथ इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही थी। अगर पोजीशन चेंज इन पोजीशन इक्वल टाइम इंटरवल्स में राइज करे तो वो मोशन यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे क्या है, कभी बढ़ रही है, फिर से बढ़नी कम हो गई, यहाँ से फिर से बढ़नी कम हो गई, ये बढ़नी कम हो गई। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली मोशन कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म। कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इफ द पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम स्टेशनरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी। सो हम ये पढ़ चुके हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज द वेलोसिटी। सो P1 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट x1 टाइम एट टाइम t1, डिस्प्लेसमेंट x2 एट पॉइंट P2 पे टाइम एट t2। सो स्लोप ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी जो इस ग्राफ की स्लोप आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी, वेलोसिटी। क्या आएगी, वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला कौन सा ग्राफ है, स्टेशनरी, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पे पोजीशन बढ़ रही है, यहाँ पे पोजीशन बढ़ रही है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, जीरो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रही है, ये देखिए बढ़ रही है पोजीशन टाइम के साथ। टाइम तो बढ़ ही रहा है, पोजीशन टाइम के साथ बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी। कौन सी है, पॉजिटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर पोजीशन टाइम के साथ कम हो रहा है तो मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव। मतलब फॉर एग्जांपल पहले बॉडी ए टू बी जा रही थी, हमने सुपोज कर लिया कि वेलोसिटी क्या आई, पॉजिटिव। क्या आई, और अगर बॉडी वापस बी टू ए आएगी तो स्टूडेंट क्या होगी, वेलोसिटी नेगेटिव, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो पहले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही थी, ए टू बी बढ़ रही थी। सेकेंड वाले केस में जब वो वापस आ रहा होता है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट, कम हो रहा होता है, तो वेलोसिटी की क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो इफ द पोजीशन, अब यहाँ पे पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो टाइम के साथ, टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, पोजीशन उसकी कम हो रही है। अगर पोजीशन टाइम के साथ कम होगी तो वो कौन सी आएगी, नेगेटिव वेलोसिटी। कौन सी आएगी, नेगेटिव वेलोसिटी। सो दिस इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव वेलोसिटी, दिस इज द ग्राफ फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो वेलोसिटी, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पर हम एंटायर मोशन की बात कर रहे हैं। और इसकी जो स्लोप आएगी, इस कर्व की जो स्लोप आएगी स्टूडेंट वो क्या होगी, वेलोसिटी। इस पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी। सो आ गई पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। एक सेकेंड स्टूडेंट, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन टाइम के साथ बढ़ तो रही है लेकिन कैसे बढ़ रही है, फास्ट बढ़ रही है।
जब आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो तो मतलब पोजीशन फास्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन नहीं है स्टूडेंट, ये पैराबोलिक कर्व है। क्या है? इसको पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। अब पोजीशन बढ़ रही है लेकिन टाइम के साथ क्या हो रहा है? फास्ट बढ़ रही है। तो मतलब कौन सी एक्सेलरेशन होगी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसमें क्या था स्टूडेंट? वेलोसिटी सेम थी। ये केस और ये वाला केस दोनों डिफरेंट है। इस केस में वेलोसिटी क्या स्टूडेंट? सेम एट ऑल पॉइंट्स। इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी अगर सेम हो स्टूडेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। सो दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन एंड दिस इज द ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब है कि पोजीशन टाइम के साथ फास्ट इंक्रीज कर रही है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, अब क्या हो रहा है स्टूडेंट? पहले पोजीशन बढ़ रही थी, उसके बाद पोजीशन बढ़नी क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब कौन सी एक्सेलरेशन आ गई? नेगेटिव एक्सेलरेशन। पोजीशन पहले फास्ट बढ़ रही थी मतलब वेलोसिटी बढ़ रही थी, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट? डिक्रीज होनी शुरू हो गई। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई तो डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर डेल्टा वी नेगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? नेगेटिव। तो दिस इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। मीन्स वेलोसिटी बढ़नी क्या होगी स्टूडेंट? कम होनी शुरू हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे पोजीशन क्या हो रही है? बढ़ रही है, फास्ट राइज कर रही है। मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो क्या हो रही है? ज़्यादा चेंज हो रही है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कम चेंज हो रही है। मतलब जो चेंज है वो नेगेटिव आ गई। तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब जीरो एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मैंने अभी कहा आपको स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि पोजीशन बढ़ तो रही है लेकिन जो चेंज आ रही है वो क्या आ रही है? जीरो। कोई चेंज नहीं आ रही। मैंने पहले बोल दिया कि वेलोसिटी की तरफ डायरेक्शन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी। जो यहाँ पे जो चेंज आ रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब चेंज कुछ भी नहीं आ रहा। बढ़ रहा है वेलोसिटी लेकिन चेंज नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, ये आपकी वेलोसिटी बढ़ तो रही है 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। लेकिन स्टूडेंट जो चेंज है इसमें भी कितना है? 2 का, 2 का, 2 का। ये आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ तो रहा है। ये आपका 5 मीटर था, फिर 7 मीटर आ गया, फिर 7 to 9 मीटर आ गया, 9 to 11 मीटर आ गया। टाइम इंटरवल हम ले लेते हैं कोई, चलो 1 सेकंड ले लिया। अब हर बार जो आ रहा है कितना आ गया स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी कितनी आई वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी कितनी आई वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट चेंज जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब 2 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड में स्टूडेंट चेंज कितना आया? चेंज तो जीरो आया। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है किसका है? जीरो एक्सेलरेशन का। पोजीशन बढ़ रही है 5 मीटर टू 7 मीटर, 7 मीटर टू 9 मीटर, 9 मीटर टू 11 मीटर। कैसे बढ़ रही है? यूनिफॉर्मली बढ़ रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यहाँ पे क्या था? पैराबोलिक ग्राफ, स्ट्रेट लाइन में नहीं था। इसका मतलब पोजीशन बढ़ रही है लेकिन वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही। यहाँ पे पोजीशन देखो 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 जो पोजीशन है आपकी वो कैसे बढ़ रही है? वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर पोजीशन यूनिफॉर्मली बढ़े तो इसका मतलब जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? सेम आएगी। अगर वेलोसिटी सेम आएगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। सो दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन। पोजीशन तो बढ़ रही है लेकिन जो उसकी पोजीशन बढ़ रही है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रही है टाइम के साथ। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? सेम। अगर वेलोसिटी सेम होगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो। यहाँ पे क्या हो रहा है? पोजीशन आपकी टाइम के साथ क्या हो रहा है? फास्ट इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब वेलोसिटी राइज कर रही है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ रही है? पॉजिटिव। यहाँ पे अब जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? कम हो रही है। पोजीशन अगर टाइम के साथ कम होगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है?
वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी तो डेल्टा वी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वाली पीछे स्टूडेंट पोजीशन टाइम ग्राफ था, अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ध्यान से स्टडी करना है, दोनों ग्राफ्स आराम से बैठ के स्टडी कर लेना, मेरा लेक्चर बार बार सुन लेना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, वो पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो मतलब जीरो एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्योंकि पोजीशन टाइम के साथ इंक्रीज तो कर रही है बट इक्वल प्रोपोर्शन में कर रही है। अगर पोजीशन इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी सेम होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। अब ध्यान से इसी ग्राफ को फिर से किसके साथ कंपेयर कीजिए। अब ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, पिछला ग्राफ था पोजीशन टाइम ग्राफ का, और ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों ध्यान से देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम, दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करे, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो मतलब डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। यहाँ पे आ गया फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है, यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे है समझ लो आपकी 8 मीटर पर सेकंड। टाइम इंटरवल हम एक सेकंड का ही ले लेते हैं स्टूडेंट। अब क्या हो रहा है, चेंज क्या आ रही है स्टूडेंट, डेल्टा वी 2 to 5, 5 - 2, टाइम इंटरवल 1 सेकंड, कितना आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई, ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी थी। चेंज इन वेलोसिटी 5 - 2, 2 to 5, टाइम इंटरवल 1 है, तो एक्सेलरेशन क्या आई 3। अब फिर से देख लीजिए, नेक्स्ट क्या, पहले 2 to 5, फिर क्या गई 5 to 8, और फिर से डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। 5 to 8 मतलब 8 - 5, टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड, 8 - 5 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या आई, सेम आई। वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन में। अगर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है मतलब उसके बढ़ने की जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, सेम है। तो मतलब एक्सेलरेशन क्या आ रही है, सेम। एक्सेलरेशन सेम आ रही है। वेलोसिटी जो है डेल्टा वी वो हर बार सेम है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन डेल्टा वी जीरो नहीं है स्टूडेंट, पॉजिटिव है। तो ये क्या आ गई, एक्सेलरेशन। क्या हो गई, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी स्टूडेंट तो डेल्टा वी भी क्या होगा, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, नेगेटिव। अब पिछले केस और इस केस में देखिए स्टूडेंट, अब वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। सो बोथ ग्राफ सेम ही है, सिर्फ क्या है यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन चेंज है। सो मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। पिछले वाले केस में क्या था, ये अगर इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो स्टूडेंट ये वाली कौन सी होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सी होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग मोशंस हैं। पहले ये वाली मोशन है t1 टाइम तक, फिर t1 to t2 इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गई है। सो मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड t1। 0 एंड t1 में क्या हो रहा है स्टूडेंट, 0 एंड t1, यहाँ से 0 एंड t1 में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो वो हमने बोल दिया कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड t1 इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड बिटवीन t1 एंड t2 इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये वाली कौन सी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, एक यहाँ से यहाँ तक मोशन लेनी है, दूसरी मोशन t1 to t2 लेनी है। सो इन दोनों केसेस में वेलोसिटी क्या हो रही है स्टूडेंट, डिक्रीज कर रही है। तो ये कौन सी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी डेरिवेशंस आ गई काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।